हेलो दोस्तों, तो मार्केट में ज़बरदस्त मूवमेंट आया है। निफ्टी में 400 का पॉइंट का मूवमेंट मात्र 1 घंटे में आ गया और ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट आया है। और ये पूरा मूवमेंट मैंने आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया है कि क्यों आ सकता है और हमने ट्रेड भी लिया था, उसमें क्या प्रॉफिट हुआ था, क्या लॉस हुआ है, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में। तो पूरा वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस टाइप का मूवमेंट आपको बार बार नहीं मिलता है। और पहले से पिछले 2 वीडियो को जाके चेक कीजिए, मैंने यही चीज़ बोला है कि मार्केट में बाइंग आएगा और इस टाइप का मूवमेंट आएगा। तो इसके लिए हमने क्या प्लानिंग किया, किया, कैसे हमने इसमें अच्छा प्रॉफिट बनाया, क्या हम इसमें कर सकते थे, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सेम टाइप से बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट आया है और ये सब मूवमेंट देखिए, इस टाइप के मूवमेंट आपको पहले से प्लान होते हैं दोस्तों, और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का ये नतीजा होता है। अब देखिए क्या क्या मूवमेंट आया है उसको समझिए, डेली चार्ट में समझिए। डेली चार्ट में मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था पूरा कि यहाँ पे देखिए हमें एक प्रीवियस हाई के तरफ का मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। ये क्यों मिलेगा, इसका पूरा लॉजिक पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अभी भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इससे पहले मार्केट में क्या हमने प्रॉफिट बनाया उसको भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये जो है, ये हमारा एम स्टॉक्स में थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें हमने क्या किया, इसमें मल्टीपल हमने हेजिंग का ट्रेड लिया था, एक पुट भी बाय किया था। कहाँ पे बाय किया था वो भी एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद फिर कॉल बाय किया और कॉल में देखिए एक कॉल में हमें ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है 2000 रुपीज़ का। और ये देखिए काफ़ी कम पैसे लगा के ये सब ट्रेड किया जाता है। कितना पैसा लगता है सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और हेजिंग का ट्रेड मैक्सिमम होता है जिसमें हम बुल कॉल स्प्रेड या फिर रेशियो स्प्रेड, अलग अलग टाइप के स्प्रेड यूज करते हैं और कम पैसे के साथ उसको ट्राई करते हैं कि मैनेज करने की कोशिश करें। तो सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए ये जो 2500 का इसमें प्रॉफिट है, इसमें देखिए एक पुट हमने बाय किया था। ये जो पुट है, कहाँ पे गया ये पुट, यहाँ पे देखिए 25,000 का पुट हमने बाय किया था। इस पुट को हमने कितने में बाय किया था, इसके डिटेल्स को समझ लेते हैं। इस पुट को हमने बाय किया था 42-43 रुपये में और इसको हमने 54-55 रुपये में निकाल दिया। तो 10-12 पॉइंट का मूवमेंट इसमें हुआ। इसके अलावा हमने यहाँ पे कॉल में जो है, ये देखिए ये वाला कॉल में 2000 का प्रॉफिट हुआ। इस कॉल में भी देखिए ये नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का है। इस वीक का एक्सपायरी का क्यों ट्रेड नहीं लिया था वो भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये देखिए इस वीक का एक्सपायरी में भी कुछ ट्रेड था, लेकिन उसको हमने फिर तुरंत से एग्जिट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि इसको समझिए आप एक बार, यहाँ पे समझिए एक बार। और हमने हेजिंग का ट्रेड अभी ओपन भी रखा, उसको भी क्यों रखा उसको भी समझाऊंगा आपको। तो पहले 5 मिनट का चार्ट में चलते हैं, समझते हैं कि क्या क्या मार्केट में। देखिए डेली आवरली चार्ट में मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। मैंने आपको बताया डेली चार्ट में कि ये प्रीवियस हाई की तरफ ये जा सकता है। ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ऊपर की तरफ जा सकता है, प्रीवियस हाई की तरफ जा सकता है, लेकिन कब जाएगा ये चीज़ भी समझना जरूरी है ना दोस्तों। ये क्या किया कि यहाँ पे देखिए एक टाइम पास किया, एक दिन का कैंडल ही पूरा जो ऑप्शन बाइंग को है ना वो परेशान कर देता है। यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन बाइंग को परेशान कर दिया और दूसरे दिन का कैंडल फिर से ऑप्शन सेलिंग को परेशान कर दिया। तो अगर आप मार्केट में अगर जब तक प्लान तरीके से काम नहीं करेंगे ना तो प्रॉब्लम होगा। ये प्रीवियस हाई का टारगेट था हमारा, आज के दिन में अचीव हुआ और इसी के लिए हमने ट्रेड भी लिया था। अब ये जो है ट्रेड, ये है हमने 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे ही देख कर लिया। अब 5 मिनट के चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा था, क्यों हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन को होल्ड नहीं किया, इसको समझिए। देखिए मार्केट आज के दिन में जब ओपन हुआ तो हमने यहाँ पे देखिए पुट का पोजीशन बनाया। जैसे यहाँ पे इस टाइप से बनाने लगा, हमने यहाँ पे एक पुट का पोजीशन बनाया, नीचे आया, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर से वेट करने लगे कि एक ब्रेकआउट होगा तो करेंगे। फिर यहाँ पे हमने फिर से एक कॉल का पोजीशन बनाया और इसमें प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद मार्केट इस टाइप से कंसोलिडेट करने लगा तो हमने क्या है कि अगले एक्सपायरी की तरफ शिफ्ट कर लिया। क्योंकि देखिए ये जो मूवमेंट आया है 1 बजे के बाद आया है और एक देखिए एक्सपायरी में 10 एक्सपायरी में 2-3 एक्सपायरी में इस टाइप का मूवमेंट आता है। लेकिन कौन से एक्सपायरी में आएगा कहना मुश्किल है। तो अगर आप इसी एक्सपायरी का ट्रेड लेंगे तो उसमें लॉसेस के चांसेस है, लेकिन नेक्स्ट एक वीक के एक्सपायरी में ले लेंगे। और पूरा देखिए हमने यहाँ से ये जो पूरा पूरा यहाँ जो पूरा मार्केट था ना, हमने यहाँ पे ऑप्शंस बाइंग सिर्फ नहीं किया, हेजिंग के साथ हमने बाइंग किया और हम पूरा होल्ड करते रहे। फिर यहाँ पे आया, प्रॉफिट बुक किया और प्रॉफिट बुक करने के बाद वापस से दूसरे कॉल में एंट्री किया। फिर यहाँ पे आया, फिर से दूसरे कॉल में एंट्री किया। तो लगातार हमने 2-3 कॉल में एंट्री किया, लेकिन साथ में हमने हेज किया हेज किया हमने ताकि प्रॉफिट कम हो, लॉस कम हो। प्रॉफिट तो देखिए मार्केट देता है, लेकिन लॉस अगर कम हो जाता है ना तो मार्केट को अगर आप छोड़ दीजिए तो वो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से देता है। देखिए इसमें हमारा रिस्क क्या था, हमारा जो रिस्क था 1500 इस टाइप का रिस्क था और रिवार्ड हमें 2500 मिल चुका है। ये देखिए इसमें क्या क्या, अभी देखिए करंट अगर ट्रेड देखेंगे तो करंट ट्रेड भी हमारा हेज का है। एक ट्रेड हमारा सेल किया हुआ है, 44 में सेल किया हुआ है, 22 आ चुका है। और एक ट्रेड बाय किया हुआ है, देखिए 96 में बाय किया हुआ है, 64 आ चुका है, फिर भी इसको हम होल्ड कर पा रहे हैं।
क्यों क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने इसको हेज कर लिया है और हमें रिस्क मालूम है कि इसमें कितना रिस्क है। 1000-1200 का रिस्क है, उसको हम अगर मेंटेन कर लेते हैं तो इसमें हमें एक 1000-1200-1500 जितना भी प्रॉफिट मिलेगा वो मार्केट देगा। तो इसीलिए बोलता हूँ कि कैसा भी मूवमेंट हो, नीचे भी अगर इसी टाइप का बैड मूवमेंट भी आता है तो ज़्यादा लॉस नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप लॉस को कंट्रोल कर लेते हैं तो प्रॉफिट आपको मार्केट आसानी से देता है। डेली नहीं मिलता है, लेकिन आपको अगर एक महीने में इस टाइप का मूवमेंट अगर 2-4 बार भी मिल जाए तो अगर आप 25-30 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10,000-15,000 प्रॉफिट बना लेते हैं तो एक छोटा अमाउंट नहीं होता है, एक बड़ा अमाउंट होता है। और आप देखिए ये चीज़ आपको मार्केट में मिलेगा, अगर आप प्लान तरीके से काम करेंगे तो मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए प्लान तरीके से हमने काम किया ना, यही अगर हम ऑप्शन बाय करके यहाँ से बैठे होते तो पूरा तो हमें यहाँ पे लॉस दिख रहा होता, साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता, हो सकता है कि पोजीशन यहाँ पे एग्जिट भी हो जाता, क्योंकि पूरा ये तो कंसोलिडेट करके जो 60-70 वाला प्रीमियम चल रहा था वो यहाँ पे आ गया था 30-35, उसके बाद फिर मूवमेंट दिया। इसीलिए आपको समझना है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। अभी देखिए अभी मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है उसको हम समझते हैं। अब देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको एक बार दोबारा समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बार काम आता है। 1 आवर के चार्ट में देखेंगे, ये देखिए ट्रेंड लाइन वगैरह पूरा पहले से ही ड्रॉ था, कैसे सब प्लान होता है सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे। देखिए यहाँ से इस टाइप से रेजिस्टेंस ले रहा था प्राइस, रेजिस्टेंस लेते लेते जब यहाँ पे वापस यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा तो हमारा व्यू बना कि मार्केट नीचे जाएगा तो हमें कुछ लॉसेस लेने पड़ेंगे, तो उसको हम झेलने के लिए तैयार हैं। बाकी हमारा जो टारगेट है ऊपर की तरफ है, तो हम ऊपर का आराम से ट्रेड ले लेंगे। तो ऊपर का हमने आराम से ट्रेड लिया, उसके बाद देखिए बड़े बड़े कैंडल में हमें प्रॉफिट आ गया। अब क्या हो सकता है, क्योंकि आवरली चार्ट में स्ट्रेच हो चुका है, एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग में इस टाइप का मूवमेंट आया है, तो मार्केट अगर नीचे जाके ऊपर जाता है तब भी हमें प्रॉफिट होगा। इसलिए हमने कॉल बाय को ही होल्ड रखा है, और उसमें अभी कुछ और प्लान होगा तो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगा। अगर इसमें अगला टारगेट की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्लियर कर टारगेट वापस से ओपन हो रहा है, और ये टारगेट मैंने आपके साथ पिछले 2 वीडियो में लगातार शेयर किया है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, कि यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आया है। इसको समझिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि देखिए इस टाइप से ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आ सकता है, और नीचे के लिए हमने ट्रेड लिया था, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 24,800 तक आएगा वहीं तक मार्केट आया, और वहीं पे सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद मैंने वापस आपको तुरंत से वीडियो में शेयर किया, दूसरे दिन ही उसी दिन ही शेयर कर दिया था कि मॉर्निंग स्टार बना था। उसके बाद एक ऊपर का टारगेट हमारा मिनिमम इस हाई तक का टारगेट बनेगा, जो कि आ चुका है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो मार्केट में कम से कम इतना जो 400-500 पॉइंट नीचे डिप दिया था, कम से कम इतना ऊपर भी देना चाहिए। तो इसको हम अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू यूज करेंगे, या फिर फ्रेश ट्रेड भी बनाएंगे तो एवरेज का ध्यान रखेंगे। एवरेज कौन सा होगा यहाँ पे, ये मूविंग एवरेज का हम यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इसको, क्योंकि देखिए अप ट्रेंड में मार्केट होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ पे आपका एक एवरेज है, एवरेज के अकॉर्डिंग हम उसको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। सेम टाइप से अगर बैंक निफ्टी में देखें तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाने का तैयारी था। मैंने बताया था कि देखिए इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है, देखिए बन चुका है अब ये। अब जो ऊपर का टारगेट है यहाँ तक का है, इससे पहले हम देखिए यहीं से ट्रेड में है ना दोस्तों। तो इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं कि मार्केट में ट्रेड हम पहले से ही प्लान करके बैठे हुए हैं, ट्रेड लेके बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे आ गया रिस्क कम हो गया, अब अग्रेसिव ट्रेड भी करेंगे तो यहाँ पे हमने अच्छा प्रॉफिट बना लिया, तो कम अगर हमें इसमें मोमेंट आएगा या फिर लॉसेस में नीचे भी जाएगा तो लॉसेस कम होंगे। तो यही मार्केट की साइकोलॉजी होती है, यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि प्लान कीजिए, हेजिंग के साथ प्लान कीजिए, लेकिन जो इधर का व्यू है, जैसे ऊपर का व्यू है तो ऊपर का ट्रेड कीजिए, नीचे का व्यू है तो नीचे का ट्रेड कीजिए, लेकिन हेज करके करेंगे तो लॉसेस के चांसेस कम हो जाते हैं, तो साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होता है।